नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जैसा मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की प्रारंभिक बातों को, सूचना क्या है, सूचना कैसी देनी है, तो मैं अब जब धाराओं के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं प्रमुख रूप से बता दूं जो धाराएं आम आदमी के लिए और जन सूचना अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनका व्यापक जन सरोकार है, व्यापक लोकहित है, ऐसी धाराओं पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें मुख्य रूप से धारा 2 है एक्ट की, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। ये धाराएं ऐसी हैं जिनका लोक सरोकार बहुत व्यापक है, इसलिए हम सर्वप्रथम इन्हीं धाराओं पर चर्चा करेंगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो आज भी हमारे साथ देवेश मित्र त्रिपाठी जी बैठे हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये आरटीआई अधिनियम 2005 और उत्तर प्रदेश सरकार सूचना नियमावली 2015 के गहन अध्येता हैं। वैसे भी स्वभाव से अध्ययनशील हैं, तो आरटीआई एक्ट के बारे में काफ़ी जानकारी इनके पास है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि इनके अनुभवों का, इनके अध्ययनशीलता का हमारे दर्शक पूरा लाभ उठाएं। तो आज मैं फिर देवेश जी से चर्चा करता हूँ। देवेश जी, पहले हम लोग धारा 2 पर बात करें अधिनियम की। हाँ सही है सर। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हम शुरुआत करते हैं अधिनियम की, तो धारा 2 इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे धारा 2 की बात करें, इसमें 13 सब सेक्शन है, और अगर उस सेक्शनों के भी उप सेक्शन में हम जाएं तो मिला के 27 इसको खंड में विभाजित किया गया, जिसमें सूचना और सारी का विवरण दिया गया है, सूचना आयुक्त और सभी का। लेकिन इसमें से आम जनता जो नागरिक हैं, या अगर हम कहें जन सूचना अधिकारियों के लिए 4 धाराएं, उपधाराएं सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे 2 का च देखा जाए, 2 का झ देखा जाए, इस प्रकार से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इसका वर्गीकरण किया गया। जो 2 का ग की अगर हम बात करें, तो इसमें सर एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे, जन सूचना अधिकारी और लोक अधिकारी ये 2 अलग अलग शब्द हैं, जहां एक थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और इस धारा में इसका इस मतलब उसने वर्गीकरण और सारा व्यवस्था बताया गया हाँ, है। तो ये जन सूचना अधिकारी और लोक अधिकारी, सर इन दोनों का अंतर और इनका डिफरेंशिएशन आप दर्शकों को बता मैं दें। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिसमें इसमें स्पष्ट कहा गया है कि लोक प्राधिकारी 2 जय में कहा गया है, और उसका विशेष लोक प्राधिकारी जो विधि द्वारा स्थापित या सदन द्वारा ऐसे सभी लोक सेवक हैं जो सरकार के नीतियों, सरकार के उसका निर्वहन करते हैं, और सरकार से शुरू, जैसे हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी एक लोक प्राधिकारी हैं। लेकिन लोक जो जन सूचना अधिकारी की हम बात करें, तो जन सूचना अधिकारी इसी लोक प्राधिकारियों में से एक नामित किया जाता है, और गजट नोटिफिकेशन करके, मैं इस पे स्पष्ट करूं कि बहुत सी जगहों पे सर देखने को आता है कि एक जन सूचना अधिकारी स्वतः किसी को जन सूचना अधिकारी नामित कर देता है। ये गलत है। इसमें बाकायदे व्यवस्था दी गई है। इस पे अगले हम धाराओं में बात करेंगे, जो स्पष्ट खोलेंगे कि वह सहायक जन सूचना अधिकारी नामित कर सकते हैं। जन सूचना अधिकारी नामित करने के लिए विभागाध्यक्ष को पावर होता है, और वह गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को जो कार्यालय में वरिष्ठ हो, जिसका अधिकारी ऐसा हो जिसका अन्य अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर आधिपत्य हो, जिससे उस सूचनाओं के प्रवाह में बाधा उत्पन्न ना हो सके। तो हम जैसे बात किए सबसे पहले 2 ग की, जो लोक सूचना अधिकारी की बात की गई। तो जब एक्ट बना तो इसमें ये कहा गया 100 दिनों के अंदर सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग अपने प्रत्येक जो विभाग है उसमें जन सूचना अधिकारी 2 प्रकार के हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो लोक जन सूचना अधिकारी हो गए, राज्य सरकारों का है तो केंद्रीय स्वास्थ्य, इस केंद्रीय प्रकार लोक सूचना सर अधिकारी। इसमें से इनको वह 100 दिनों के अंदर इनकी व्यवस्था करेंगे। और इस पे फिर स्पष्ट किया गया, इसी के आगे सारी व्यवस्था वो सहायक, जो कि अगली धाराओं में हम लोग बात करेंगे, 5 में इसकी व्यवस्था की गई है कि सहायक जन सूचना अधिकारी कैसे नामित करते हैं। इसका 2 चय आया। 2 चय के संबंध में जो सूचना का विवरण दिया गया। सूचना में सर आपके समक्ष भी कई बार आया होगा कि लोग कहते हैं कि जैसे लॉगबुक हो गया, या यह भी आता है कोई किसी का सलाह मत, ये सारी चीज इनमें डिफिनेशन दिया गया सूचना क्या होता है। तो सूचना 2 चय में स्पष्ट व्याख्या किया गया है कि सूचना जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आधारित हो, मत हो, सलाह हो, परिपत्र हो,
लॉग बुक हो, ये सारी चीजें जो भी अभिलेख पे धारित होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में धारित हैं, किसी रूप में धारित हों, यह सभी सूचना की श्रेणी में आती हैं। यह सभी सूचना के से 2 च में इसकी व्यवस्था दी गई है। आगे हम 2 च की बात करें, जैसा हमने अब लोक प्राधिकारी, इसमें लोक प्राधिकारी को बताया गया है। लोक प्राधिकारी कौन-कौन है? तो लोक प्राधिकारी में हमने पहले हम लोगों ने चर्चा कर ही ली और सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया झ। अगर हम झ की बात करें, जो 2 झ 2 झ, जो 4 पे हम इसलिए बात कर सकते हैं सर, क्योंकि यह आवेदक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यह अगर देखें जन सूचना अधिकारियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर हम कहें देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी है। अभिलेख के संबंध में बाकायदे इसका विवरण दिया गया। अभिलेख किसको हम कहते हैं? अभिलेख के संबंध में बताया गया है जो कागज़ों पे रक्षित हो, कागज़ों पे कोई सूचना धारित हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कोई सूचना धारित हो, कंप्यूटर के माध्यम से कोई सूचना धारित हो, ईमेल हो या किसी 2 अधिकारियों के बीच की गई शासकीय वार्ता हो ईमेल के माध्यम से, किसी माध्यम से, यह सभी अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इसमें बस हम हस्तक्षेप करेंगे। सर, जैसे आपने कहा 2 अधिकारियों के बीच वार्ता हो ईमेल सर, के सर, माध्यम से। सर, कभी-कभी 2 अधिकारियों के बीच जो है, जो चर्चा पत्रावली पर होती है, सर, जिसको सामान्य रूप से नोट शीट कहा जाता है। सर, नोट शीट की डिमांड करते हैं। सर। तो क्या यह इस परिधि में आएगी जिस जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे सर, हैं? मैं इस पे बिल्कुल, नोट शीट एक सरकारी प्रपत्र है और नोट शीट कोई ऐसा प्रपत्र नहीं है जो न दिया जा सके। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला भी गया। वैसे एक चीज़ नोट शीट पे आई कि ऐसा लोगों का मानना है, कई लोग ऐसे लोगों का जानकारों का मानना है, नोट शीट जब से ये सूचना के श्रेणी में है, तो बहुत से अधिकारी इससे बचते हैं। लेकिन नोट शीट में तो वही व्यवहारित होता है जो फ़ाइल हम प्रचलित करते हैं। प्रचलित फ़ाइल को उपलब्ध कराना और सर जो 2 अधिकारियों के बीच की हमने वार्ता करी, जिसको हम सलाह की वार्ता करते हैं। जैसे सपोज़ दैट एक अधिकारी है, किसी अधिकारी से किसी बात पे सलाह लेते हैं, अपनी लीगल एडवाइस लेते हैं, तो कि हमें इस प्रपत्र को चलाना है, इस पे क्या एडवाइस आपकी है, विधि क्या है? ये भी वार्ता जो आती है, यह सूचना की श्रेणी में आती है और यह सूचना दिया जाना अनिवार्य है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 से आच्छादित ना हो। सूचना सभी दिया जाना अनिवार्य है, जो सूचना 8 अथवा अधिनियम की धारा 8 या 9 से अगर आच्छादित नहीं है, तो किसी सूचना को रोका नहीं जा सकता। 8-9 पर हम लोग हाँ, बाद में सर, करेंगे। बिल्कुल। तो हमने 2 की संक्षिप्त वार्ता की है तो 27 उपधाराएँ, लेकिन यह 4 सभी को जानने योग्य है। जैसे हमने कहा सर डिफेंस क्या है जन सूचना अधिकारी में और लोक प्राधिकारी में, हमने अभिलेख की बात करी, हमने फिर उसके बाद में सूचनाओं की बात करी। बहुत से लोग आते हैं लॉग बुक नहीं देंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कैश बुक और सारी चीज़ आएगी, इसका डेफिनिशन है। यह जब हम 41B में बात करेंगे सर, तो इसका पूरा डेफिनिशन है 17 प्रकार की, ये सारी चीज़ें देनी जाएँगी। यह 2 की बात करेंगे सर। हम धारा 3 की बात करें, धारा 3 कोई विशेष रूप से आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर धारा 4 की बात करें, जो अगर हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण धारा है और अगर 41 की बात करें, 41B की बात करें, इसमें 4 की धारा में भी सर सबसे इम्पोर्टेंट 41B है। धाराएँ तो सभी है जो उपधाराएँ बनाई गई हैं, लेकिन 41B एक देश के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि उसे निःशुल्क सूचना अधिक से अधिक मात्रा में मिले। जिसमें सर इसमें 17 प्रकार के वर्गीकरण और स्वतः आप अगर आपके पास कुछ नोट हो तो आप उसको बता सकते नहीं हैं। सर, ये तो ऐसे हल्का-सा हमने ब्रीफ़ किया जिससे हमारी वार्ता में कोई वो ना हो, क्योंकि ये सारे सर बहुत सी चीज़ें धाराओं के बाद भी होती है, बहुत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, बहुत से सर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, जो कि इन धाराओं के व्यवहारिकता के धरातल पर हाँ, कुछ चीज़ें तो डिफरेंट हो हाँ सर, सकती जैसे हैं। हमने 4 की बात करी तो धारा 4 में अगर हम देखें कुल 4 उपधाराएँ हैं सर। तो धारा 41 की बात करते हैं, जो सबसे पहले 41 है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के संबंध में है कि वह कैसे अभिलेख रखे और सर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जो आदेश दिया शायद 16 अगस्त को उसमें आया है, अभी जल्दी आया 1 डेढ़ महीना पहले। हाँ। सर, उसमें उसने स्पष्ट खोला कि पहले ये डेफिनिशन ये नहीं किया गया था कि इसका क्रियान्वयन क्या आयोग कराए कि नहीं, आयोग का तो था कि रिपोर्ट सारी चीज़ देगा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश में कहा कि प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त महोदय का यह दायित्व है कि ये 41B का कंप्लायंस कराएँ, जिससे आवेदकों को अ, आवेदन कम लगाना पड़े। तो हमने यही कहा कि उसमें 41A की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक जो लोक प्राधिकारी हैं, सर जन सूचना अधिकारी नहीं, लोक प्राधिकारी और लोक प्राधिकरण यह सबसे पहले व्यवस्था करें कि जितनी सूचनाएँ उनके कार्यालय में धारित है, उसको कर्मणिकाबद्ध करें, उसकी विषय सूची बनाएँ और किसके पास धारित है, पूरा उसका एक व्यापक रूप से परिपत्र बनाएँ। ताकि जन सूचना अधिकारी सूचनाओं को अच्छे से अच्छे डिलीवर से कर सके। संकलन करने में और संकलन में हम बात आएँगे, सर संकलन एक बहुत विस्तृत है कि उससे जिससे आसानी से
आवेदकों को दिया जा सके और समयबद्ध कर दिया जा सके। यह व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है 4(1)A में। और 4(1)B की हम बात करें 17 प्रकार की है। बहुत से जन सूचना अधिकारी आते हैं और ऐसी डिमांड आती है कि उन्होंने किसी के वेतन के बारे में जानना चाहा, या ये पूछा प्रतिकर के बारे में जानना चाहा, या मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में जानना चाहा। तो ये सारी सूचनाएं स्पष्ट लिखा गया है कि 4(1)B के तहत स्वतः डिस्क्लोज किया जानी है। जैसे हम अगर 4(1)10 की बात करें, 4(1)10 में यह स्पष्ट लिखा गया है, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी जो मासिक वेतन पाता है, जो प्रतिकर पाता है, या और भी जो उसको लाभ मिलते हैं, उसका विवरण स्वतः यह नेट पे डाला जाए और नेट के माध्यम से आम आवेदकों तक यह पहुंचाया जाए। 4(1)B के बाद सर अगले हम चलें तो जो 4(4) कहा गया है, इसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आया है, निःशुल्क। अर्थात यह देश के अगर राज्य की बात करें, राज्य चाहे स्टेट हो या केंद्र की हो, उसका यह दायित्व होना चाहिए कि निःशुल्क सूचनाएं जितना ज्यादा आवेदकों तक पहुंच सके वह पूरा प्रयास करें। 3 की बात करें तो 3 में स्पष्ट किया गया है कि स्वतः प्रेरणा से जो सूचनाएं उन्हें मिलती है समय समय पर, वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक करें, जिससे कम आवेदन डाला गया। और एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे सर, एक लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि बहुत सी सूचनाएं नेट पे उपलब्ध हैं, बहुत सी सूचनाएं कहा जाता है कि ऑनलाइन है इसलिए हम देंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रावधान नहीं है। यह जो नेट पे रखी गई है, अभी केरला उच्च न्यायालय का आदेश आया था, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि बहुत से आदेश ऐसे होते हैं जिसको हम कूट रचना कर सकते हैं नेट के माध्यम से। तो अगर कोई व्यक्ति सूचनाओं की सर्टिफाइड कॉपी चाहता है तो भले नेट पे उपलब्ध है, वह देना अनिवार्य है उसका शुल्क लेके। यह हमने 4 की एक संक्षिप्त वार्ता करी। लेकिन शुल्क लेकर, लेकिन शुल्क का प्रावधान 30 दिन के भीतर ही है। सर शुल्क तो हम फिर साथ में बात करेंगे, जैसा आपने कहा शुल्क के संबंध में हम लोगों ने बात भी करी थी, और साथ एक विस्तृत हमारे लिए है। अगर हम 5 और 6, 7 की बात करें तो आवेदकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। और वो जानना है। तो हमने 4 की एक संक्षिप्त वार्ता रखी। 4(1)B हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था कि 4(1)B के बारे में बताएं। इसमें 17 प्रकार की क्लास बनाए गए हैं। कौन कौन सी सूचनाएं स्वतः प्रेरणा से प्रत्येक लोक प्राधिकारियों को ऑनलाइन करनी है। और उसमें एक शब्द जो हमने 4(4) की बात करी सर, कि निःशुल्क शब्द आया। अर्थात यह सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अपने जो देश के नागरिक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं उनकी पहुंच तक हो, इसलिए वह पूरी व्यवस्था करें। परंतु अभी तक देखने को आया, स्थितियां आज है कि इतने वर्ष 2005 से इतने व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी लगभग 80% सूचना अगर हम देखें, अभी भी इसका कंप्लायंस नहीं हो सका है, जिसका होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर ये कंप्लायंस हो जाए सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं आया है बिल्कुल। जैसे सर हमें अगर किसी कार्यालय के चाहिए, जैसे हम एक सूचना माँगते हैं, मैं इसे थोड़ा-सा इसको स्पष्ट कर दूँ कि हम सूचना माँगते हैं कि आप 1 वर्ष में जो व्यय किए, हमें व्यय विवरण दीजिए। लेकिन हो सकता है कि हमें पार्टिक्युलर अगर कोई चीज़ जानना है, जैसे हमने देखा कि अभी एक मामला आया था, सर हम तो आपकी कोर्ट में सुनवाई में बैठे थे, आया कि 8,000 का एक डस्टबिन खरीदा गया, 9,000 का एक डस्टबिन खरीदा गया, जबकि एक डस्टबिन की कीमत अमूमन अगर 1,000-1,200 देखें, तो अगर वो नेट में मुझे सूचना मिल रही है, तो हम पूरे वर्ष का सूचना न माँग के सिर्फ उस डस्टबिन की सूचना माँगेंगे, जो मुझे रिक्वायर है, जो मुझे चाहिए। इससे दोनों फायदा होगा कि मुझे एक तो लोक प्राधिकारियों पे, जन सूचना अधिकारियों पे दबाव कम होगा, और दूसरी चीज़ हमें अगर अतिरिक्त शुल्क देना है, हम उससे बचेंगे। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।